दोस्तों, मैं आपका अपना समझ सिंगल लाइव मैनेजमेंट सीरीज़ के वीडियो नंबर 13 में आपके लिए लेकर आया हूँ फाइंड द रियल फेस। ये सब दोगलापन है दोस्तों। इस फेस को कौन नहीं जानता है। इनका जो दोगलापन वर्ड है बहुत फेमस हुआ, और ये एक रियलिटी है आज के टाइम की। ये हार्ड रियलिटी है कि लोगों के डबल फेस होते हैं। तो मैंने एक कोशिश की कि क्यों ना इस पर टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए और सीखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें अपने एक्सपीरियंस से, अपने ऑब्जर्वेशन से, कि किस तरीके से इस दोगलेपन से, जो दुनिया में दोगलापन है, डबल फेस है, लोग करना कुछ चाहते हैं, कहना कुछ चाहते हैं, असल में कुछ और होते हैं, उसको कैसे पहचानने की कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों, हम आज समझेंगे कि लोगों के बिहेवियर को कैसे समझें और अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें। हाँ दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है, आगे हम जानेंगे। और मुखौटों के पीछे दोगलापन या लोगों का असली चेहरे को कैसे पहचानें। है बर्दाश्त नहीं अब अपनापन तुम्हारा, अपनेपन के नाम पर दोगलापन तुम्हारा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं फाइंड द रियल फेस। मास्टर योर इमोशंस। दोस्तों, स्वयं के भावनात्मक रूप को बस में करें। दोस्तों, भले ही हम अपने फ्यूचर को खुद के कंट्रोल में समझते हैं, लेकिन हम अनजान होते हैं कि कैसे हमारे इमोशंस हमको कंट्रोल करते हैं। हमारे इमोशंस हमको वही दिखाते हैं जो हम देखना चाहते हैं, और इस तरीके से हम रियलिटी से दूर हो जाते हैं दोस्तों, और ज़िंदगी में अक्सर गलत डिसीजन ले लेते हैं। इसके लिए हमारी जो हेल्प करती है वो है रेशनैलिटी, यानी तार्किकता। रेशनैलिटी एक ऐसा एबिलिटी, एक ऐसा गुण है दोस्तों, जो इमोशन से हटकर रेशनल तरीके से, लॉजिकल तरीके से सोचने पर और डिसीजन लेने में और ज़िंदगी की रियलिटी से हमारी पहचान कराने में मदद करती है और सही डिसीजन लेने में हेल्प करती है। दोस्तों, जब तक हम दूसरों के इमोशंस से इन्फ्लुएंस होते रहेंगे तब तक हम रेशनल नहीं बन पाएंगे। अपनी समझ को बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें अपने इमोशंस को, वो क्यों आ रहे हैं, उनका कारण समझना ज़रूरी है। जिस तरीके से प्रैक्टिस से हर खिलाड़ी परफेक्ट बन सकता है, फ्लेक्सिबल बन सकता है, उसी तरीके से हम अपने इमोशंस पे, अपने थॉट्स पर अगर ध्यान दें तो उनको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। इरेशनल या नासमझ व्यक्ति को सबसे बड़ी उसके लिए हिंड्रेंस जो होते हैं वो होते हैं उसके इमोशंस। इमोशंस को कैसे काबू किया जाए या कंट्रोल कैसे किया जाए, उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने बाइसेस को पहचानें। किसके लिए आप बायस हैं। दोस्तों, हम वही करते हैं जो हमारे लिए खुशी प्रदान करता है। हमारा झुकाव किस तरफ है। दूसरा कारण है, दूसरा स्टेप है कि हम उसको समझें कि इमोशंस जो आउटबर्स्ट हो रहे हैं पर्टिकुलर सिचुएशन में, वो क्यों हो रहे हैं, व्हाट आर द रीजंस। और तीसरा और लास्ट स्टेप है अपनी अंदर की रेशनल पावर, लॉजिकल पावर को बाहर लाना और उसको ओवरकम करना। यदि आप अपने इमोशंस और रेशनलिटी के बीच तालमेल बिठा लेंगे दोस्तों, तो इमोशंस को कंट्रोल करने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरा है डिटरमिन द स्ट्रेंथ ऑफ पीपल्स कैरेक्टर। दोस्तों, आप हम आइसोलेशन में काम नहीं कर सकते हैं, लोगों के साथ जुड़ना ही पड़ेगा। हम सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि जो दूसरे लोग हैं उनके साथ जुड़ने से पहले, काम करने से पहले उनके द्वारा कोई स्टेटस दिखाया जाता है या कोई इमेज दिखाई जाती है तो उससे इन्फ्लुएंस ना हो, बल्कि हम उनके कैरेक्टर को समझ पाएँ और उनका रियल फेस देख पाएँ। इसके लिए हम अपने आप को ट्रेन करें। दोस्तों, नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि एक हैबिट उनको एक ही काम को बार बार करने के लिए इन्फ्लुएंस करती है। अगर आप इस पैटर्न को देखेंगे और पर्टिकुलर पर्सन को देखेंगे, लोगों को ऑब्जर्व करेंगे, तो आप देखेंगे कि कोई भी काम वो एक बार नहीं करते हैं, बल्कि अपने बिहेवियर को रिपीट करते हैं। आप ऐसे लोगों से कांटेक्ट में रहें जिनका कैरेक्टर स्ट्रांग हो, कैरेक्टर अट्रैक्टिव हो, ना कि टॉक्सिक या नेगेटिव। क्योंकि दोस्तों, लाइफ लिमिटेड है। आप ऐसे लोगों से दूर रहें जो नेगेटिव हैं, टॉक्सिक हैं, और उन लोगों के साथ रहें जो पॉजिटिव हैं। क्योंकि आपको हर किसी की नेगेटिविटी को दूर करने की ज़रूरत नहीं है, आपको हर किसी से फाइट करने की ज़रूरत नहीं है। लिमिटेड टाइम में अपना जीवन अच्छे से बिताने के लिए जो पॉजिटिव लोग हैं उनके पास रहें, नेगेटिव लोगों से दूरी बनाए रखें। साथ ही अपने कैरेक्टर को भी ऑब्जर्व करें, ताकि आप कोई रेगुलर पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं जो ठीक नहीं भी हो सकता है, उसको तोड़कर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन सकें। हर इंसान का कैरेक्टर दोस्तों दूसरों से अलग होता है। कुछ लोगों का बिहेवियर हमारे लिए अच्छा होता है, कुछ टॉक्सिक होता है। कुछ लोग होते हैं हाइपर परफेक्शनिस्ट। ये लोग कुछ भी काम कर लें, ये अपने काम से कभी खुश नहीं होते हैं दोस्तों।
आप जो मैं एग्जांपल दूंगा, आप कहीं ना कहीं किसी न किसी की इमेज लाएंगे और देखेंगे कि हाँ पर्टिकुलर इंसान आपकी ज़िंदगी में ऐसा है जो इस कैटेगरी में फॉलो करता है। दूसरे लोग होते हैं रिवेल, विद्रोही, जिनका कैरेक्टर, ऐसे लोगों का कैरेक्टर एक्साइटिंग तो होता है लेकिन रियलिटी में उनमें बचपन होता है दोस्तों। पर्सनलाइजर, ये लोग होते हैं जो दूसरे की हर बात को बुरा मान जाते हैं और हमेशा उस बात के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं, उनको कहते हैं पर्सनलाइजर। और मिसलेनियस कैटेगरी, ड्रामा करने वाले, डींगे हाँकने वाले और आपको कंट्रोल करने वाले, ये जितने भी तरह के लोग हैं दोस्तों, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उनके कांटेक्ट में कम से कम रहें। और अगर इनकेस हमारा सामना होता भी है ड्यू टू ऑफिशियल और एनी पर्सनल रीजन, तो आप उस चीज़ से कम फेस करें, उस उन लोगों से बच करें। नेक्स्ट है एलिवेट योर पर्सपेक्टिव, वाइडन योर होराइजन, अपने दृष्टिकोण का विस्तार करें। हर इंसान का नेचर होता है दोस्तों कि हम उस पर ध्यान देते हैं जो हमारे सामने होता है। यही कारण है कि हम जो स्कीम्स होती हैं आसानी से पैसा कमाने वाली स्कीम, उनमें बहकावे में आ जाते हैं। आपकी नज़र हमेशा बड़े गोल पर होनी चाहिए, बड़े प्रॉफिट्स पर होनी चाहिए, जो आपको आज फ़ायदा ना दे लेकिन डेफिनेटली फ्यूचर में ज़रूर देगा। शॉर्ट टर्म में आप जब पढ़ेंगे तो आपको कई खतरनाक और अनजाने और आपके लिए डेंजरस रिजल्ट आ सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म गोल को लेकर चलेंगे तो ना केवल अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, बल्कि यह आपको अधिक शांत और इफेक्टिव बनाएगा और आप अपने वाइडर गोल को देख पाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट है सॉफन पीपल्स रेजिस्टेंस बाय कन्फर्मिंग देयर सेल्फ ओपिनियन। लोगों को ज़्यादा रेजिस्ट ना करें दोस्तों, खासकर उनके फेस पर जब आपको कोई काम निकलवाना हो। दोस्तों हम सबको लगता है हम आज़ाद हैं, लोगों को लगता है हम आज़ाद हैं, लेकिन जब उनको कोई बहलानी फुसलानी की या बदलने की कोशिश करता है तो वो डिफेंसिव हो जाते हैं। इसलिए लोगों को डिफेंसिव पोजीशन से बचाने के लिए, और वो उस पोजीशन में ना रहें, उससे हटें, तो ऐसा हमको बताना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं अपनी मर्जी से कर रहे हैं, ना कि हमारे कहने पर। लोगों के विश्वास पर सवाल ना उठाएं और उनकी इंटेलिजेंस और अच्छाई को लेकर उनको इनसिक्योर फील ना कराएं। दोस्तों हम आगे एक चाणक्य और विदुर नीति भी लेंगे, उसमें भी हम इससे बात करेंगे। ये वो ट्रेनिंग चाहिए होती है इस टैक्ट के लिए। मैं भी अपने आप में काफ़ी इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ इस समय। मास्टर परसुएडर बने, उसके लिए ज़रूरी है कि आप दूसरों से अपनी बात मनवाएं कि, और आप अच्छे लिसनर भी बने और अपने कॉन्फिडेंस से लोगों को इन्फ्लुएंस करें। और लोगों की खुद के बारे में जो राय है ना, चाहे वो गलत हो या सही हो, वैसे वैसा ही बना रहने दें। आप जज बनने की कोशिश ना करें। अगर आप दूसरों को इन्फ्लुएंस करना भी चाहते हैं तो ज़रूरी है कि अपनी खुद को पहचानें, खुद को इम्प्रूव करें और अननेसेसरी किसी को चेंज करने की और उसकी ओपिनियन बदलने की कोशिश ना करें। इससे क्या होगा, आप अननेसेसरी किसी ट्रबल में नहीं फंसेंगे। नेक्स्ट है चेंज योर सर्कमस्टांसेस बाय चेंजिंग योर एटीट्यूड। एटीट्यूड एक ऐसा वर्ड है दोस्तों जिसके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं। हर किसी का दोस्तों नज़रिया अलग अलग होता है। ये एटीट्यूड ही होता है जो डिसाइड करता है कि हम पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेंगे और हमारी लाइफ के साथ आगे क्या होगा। अगर आपका रवैया डर का है तो आपको हर चीज़ नेगेटिव दिखेगी, आप हर गलती के लिए दूसरों को ब्लेम करेंगे। हम सच्चाई ये है दोस्तों कि हर किसी इंसान का एटीट्यूड, नज़रिया अलग अलग होता है। एक माँ के दो बच्चों का भी नज़रिया बिल्कुल अलग होगा, दुनिया को अलग तरीके से देखेंगे। नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोग बचपन से ही दुनिया को नेगेटिव नज़रों से देखते हैं, उनको लगता है उनसे कोई प्यार नहीं करता, और क्रिटिसिज्म उनको लगता है कि उनको धोखा देंगे लोग, और उसी में अपनी ज़िंदगी निकालते हैं। अपने खुद के नज़रियों को हमको बड़ा करना है और लोगों के बिहेवियर, कोई कैसे बिहेव कर रहा है, उसके पीछे क्या रीज़न है, उसको भी जानने की कोशिश करना है, उसको समझना है, तभी उसी हिसाब से हमको रिएक्ट करना है। हमें खुद के लिए अपने आप को प्रोग्रेस करना है, अपने जीवन का एक पर्पस बनाना है और उसे पाने के लिए अपनी लिमिटेशंस को छोड़ना है, वाइडन करना है होराइजन को, एटीट्यूड चेंज करना है और आगे बढ़ना है। कन्फ्रंट योर डार्क साइड, अपनी डार्क साइड को पहचानें। दोस्तों लोग हमें जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। उनके अच्छे मिलनसार चेहरे के पीछे इनसिक्योरिटी और गुस्सा छिपा हुआ हो सकता है। हम अपनी सेल्फिश मोटिव या डार्क साइड या नेगेटिव साइड को पीछे छुपा लेते हैं और लोगों के सामने एक अलग इंसान के रूप में नजर आते हैं। हमें लोगों की डार्क साइड के हिंट को समझना होगा, नहीं तो वो ऐसे लोग हमारे लिए टॉक्सिक या हार्मफुल हो जाएंगे।
हमें अपने आसपास के लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना चाहिए। लोग जिस प्रकार की इमेज लेकर घूमते हैं दोस्तों, स्ट्रेस के समय ना ठीक वैसे ही बिहेव करते हैं। हमें अपनी भी डार्क साइड को पहचानना चाहिए, उसको समझना चाहिए, और डार्क साइड को अपनी किसी हार्मलेस तरीके से बाहर निकालना चाहिए। इसमें ओशो की एक टेक्निक होती है जिब्रिस, उसको मैं भी यूज़ करता हूँ। आप गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च करना, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। या आप कोई जनरल या कोई टेक्निक अपना कर, देर आर मेनी टेक्निक्स, उसके थ्रू अपनी डार्क साइड या एंगर या जो आपकी नेगेटिव साइड्स है उसको आप रिलीज कर सकते हैं हार्मलेस तरीके से। बिवेयर ऑफ द फ्रेजाइल ईगो। दोस्तों, हम आमतौर पर एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। हम लगातार स्टेटस, लोगों के रिस्पेक्ट, अटेंशन से कंपेयर करने लगते हैं। लेकिन ये कंपैरिजन कहीं ना कहीं जेलसी, जलन का कारण भी बनता है। इससे पहले कि ये एनवी, जलन टॉक्सिक हो जाए, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। अपनी कीमत को खुद से पहचाने, दूसरे से कंपैरिजन ना करें। जब हम पहली बार किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो पता चलता है, हमको दिखता है कि वो कितना जेलस फील कर रहा है। ऐसा हो सकता है। ऐसे लोग आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं और फ़ायदा उठाकर आपकी फीलिंग्स को ही चोट पहुंचा सकते हैं। सब कहते हैं, काफ़ी लोग क्लेम करते हैं कि हम कोई एनवी फील नहीं करते, जेलस फील नहीं करते, लेकिन ऐसा सच नहीं है। ये एक ऐसी आदत है जो इनबिल्ट ह्यूमन में होती है, किसी में कम, किसी में ज़्यादा। लेकिन किसी में ज़्यादा है तो उसको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। इसके लिए आप कोशिश करें कि दूसरों से जलने की जगह आप दूसरों की प्रशंसा, कॉम्प्लीमेंट, प्रेज़, आप उस पर ध्यान दें। आप लोगों की आप तारीफ़ भी करें। जब आप तारीफ़ करना लोगों की स्टार्ट कर देंगे दोस्तों, तो डेफिनेटली, सर्टेनली आपके अंदर जो एनवी, जेलसी का गुण है, अगर है तो वो कम होता चला जाएगा। लोगों की खुशियों में शामिल लो, उनकी सक्सेस के लिए बधाई दें, और अपने में भी विश्वास रखें कि आप भी अपने दम पर सफल हो सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। नो योर लिमिट्स। दोस्तों, हम ज़्यादातर सभी लोग अपने बारे में हाई ओपिनियन रखते हैं, और ऐसा करने से रियलिटी से अलग हो जाते हैं और खुद को महान समझने लगते हैं। छोटी सी सक्सेस भी हमको कभी कभी एक खतरनाक लेवल पे लेके जाती है। हमको लगने लगता है कोई सक्सेस अचीव करके, कई लोगों को लगने लगता है कि उनके पास गोल्डन टच है और उनको सक्सेस मिल रही है। रियलिटी में कई रीज़न हो सकते हैं कि कोई लक हो या कोई और रीज़न हो, बट ऐसा नहीं है कि हमारे पास गोल्डन टच है। हमेशा खुद में और दूसरों की दिखावा करने में ना रहें। एक दिखावटी इंसान जिसमें टैलेंट और एनर्जी हो, वह लीडर तो बन सकता है, लेकिन अगर वो दिखावटी है तो वह खतरनाक हो सकता है दोस्तों। दिखावटी लोग कभी रियल होकर नहीं सोचते, और वो सोचते हैं कि महान होना, सक्सेसफुल होना उनकी किस्मत में ही लिखा है। हम अपनी एनर्जी का इस्तेमाल अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में और रिश्तों को बेहतर बनाने में करें, ना कि किसी को नीचा दिखाने में। सी द हॉस्टिलिटी बिहाइंड द फ्रेंडली फेस। मेक देम टू फॉलो यू। दोस्तों, लीडरशिप का तरीका समय के साथ बदलता रहता है, लेकिन एक बात पक्की होती है कि जो लोग पावर में होते हैं, लोग उस पर डाउट करते हैं। लोग बहुत हिपोक्रेट होते हैं दोस्तों। आप इसको करंट सिचुएशन से भी रिलेट कर सकते हैं। लोग एक तरफ तो किसी की लीडरशिप चाहते हैं, वहाँ दूसरी तरफ उससे आज़ादी भी चाहते हैं। वे सिक्योरिटी भी चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी भी चाहते हैं, लेकिन सेक्रीफाइस भी नहीं करना चाहते। वे राजा की पूजा भी करना चाहते हैं, लेकिन उसे मारना भी चाहते हैं। जब भी आप किसी ग्रुप के लीडर बन रहे हैं दोस्तों, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि लोग आपकी कमजोरी का फ़ायदा उठाने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए ये बात ध्यान रखें कि लोग आपके वफादार हों, उनसे आप दोस्ती बना के रखें। एक अच्छा लीडर होता है कि वह दूर की सोच रखे, लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए, रिस्पेक्ट पाने के लिए काम करें, और किसी भी सिचुएशन या माहौल में खुद को ढालने को तैयार है। क्योंकि अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, आप उनसे बनाकर नहीं रखेंगे तो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो थोड़ा बहुत आपको भी जैसा सामने वाला है वैसा आपको बनना पड़ेगा। दोस्ती में छिपी दुश्मनी। फाइंड द रियल फेस। लोग सामने से तो पोलाइट और डिसेंट दिखेंगे, लेकिन इस रियल फेस के पीछे वो फ्रस्ट्रेशंस लड़ रहे होते हैं। वो दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, मैनिपुलेटिव होते हैं, उनके अंदर पावर पाने की इच्छा
दूसरों से ज़्यादा होती है, काफ़ी गुस्से में होते हैं, दूसरों को डराते भी हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप ऐसे लोगों को, उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करें, लोगों को पहचानें, उनके पास्ट में किए गए बिहेवियर, आसपास की चीज़ों को देखें। ऐसे लोग बड़े खतरनाक होते हैं दोस्तों। ऐसे लोग दो तीन कैटेगरी के होते हैं। फर्स्ट होते हैं क्रोनो के एग्रेसर। ऐसे लोग हमेशा दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं, हर किसी को वो एक ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं दोस्तों, वो इंसान की तरह नहीं देखते हैं। सोफिस्टिकेटेड एग्रेसर, इनकी दुश्मनों की संख्या से आप इनको पहचान सकते हैं। इनके जितने बहुत ज़्यादा दुश्मन होते हैं दोस्तों। पैसिव एग्रेसर, ऐसे लोग आपके सामने तो आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे। दोस्तों, हम अमर नहीं हैं। हम में से ज़्यादातर लोग सोचते हैं, इस बात को भी सोचते ही नहीं इनफैक्ट, कि वी हैव अ लिमिटेड टाइम। मौत की बात डिस्कस भी नहीं करना चाहते हैं और डर जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों, डेथ इज़ द ओनली रियलिटी। ये बात हमारे दिमाग में होनी चाहिए। ये लाइफ एक दिन ख़त्म हो जाएगी, ये समझ हमारे अंदर डेवलप होनी चाहिए। इससे हमारी लाइफ में एक पर्पज़ मिलेगा और गोल को अचीव करने के लिए हमारे अंदर एक कमिटमेंट आएगा। एक समझ हो कि हमारी लाइफ छोटी है, उसमें हम किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं, दूसरों के लिए सम्मान व्यक्त कर सकते हैं और हम दोगलेपन से बच सकते हैं। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि ये टॉपिक आपकी कहीं ना कहीं मदद करेगा, हेल्प करेगा, लोगों के बिहेवियर को समझने में और मदद करेगा। और अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ हो तो आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।